सो वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर हैं? थिंक अबाउट। यस, जितने भी ट्रू हो जाएगा, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। all irrational numbers are real number। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर, एक सेकंड में इसको एडजस्ट कर लेता हूं। नेगेटिव नंबर कैन बी देयर। आइए इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे क्या इरेशनल होते हैं? ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, पर ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। बिकॉज यही आ जाएगा कि ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसकी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हो जाएगी नो all square root of all roots of all positive integers are irrational। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल रूट नंबर 36। रूट 36 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 6 इंटू में 6। ये 2 पेयर हो गए। 2 पेयर होता है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 6, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है सॉल्व। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हमको ड्रॉ करना है रूट 5 नंबर लाइन पर। तो फिर स्टार्ट करते हैं रूट 5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए। तो रूट 5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको एक थ्योरम सीखना नहीं पड़ेगा, वो सबको पहले से ही पता है, तो बस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, हमको पाइथागोरस थ्योरम एक बार रिवीजन करना है। तो सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। दिस इज hypotenuse, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज वही होती है जो 90 डिग्री के आगे आती है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझको रूट 5 ड्रॉ करना है, तो मैं रूट 5 को किस तरीके से लूंगा? मैं p को 1 मान लेता हूँ, 1 का स्क्वायर, प्लस मैं b को मैं 2 का स्क्वायर मान लेता हूँ। तो मेरा h आ जाएगा 1 का स्क्वायर विल बी 1, 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो h आ जाएगा रूट 5। तो h आ गया मेरा रूट 5। तो बेस कितना था? मैंने लिया था इसको 2 यूनिट, परपेंडिकुलर को लिया मैंने 1 यूनिट, उसके बाद जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो होगा हमारा रूट 5।
तो फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ यूनिट्स की। यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं इतनी यूनिट्स की। तो इधर से ले 1, ऐसे बस कोई बार नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1 0 1 2 3। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले मुझे बेस कितना कहा था? बेस मैंने देखा था कि मेरा 2 यूनिट्स था, तो मैं 2 यूनिट्स ओरिजिन से 2 यूनिट्स गिनता हूँ, 1 और 2, ये मेरा बेस हो गया। ओके, उसके बाद मेरे से क्या कर रहा था? परपेंडिकुलर 1 है, मैंने इसको 1 यूनिट ड्रॉ कर दिया। ये मेरा 1 यूनिट हो गई, ये मेरा 2 यूनिट हो गया। अब कुछ नहीं करना, एक कंपास लेना है। सबसे पहले इसको इसके साथ मिला देंगे। ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया है और ये मेरा बेस आ गया। तो हमको कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पी तक रखने के बाद इसको हम ऐसे काट देंगे। तो जो ये पॉइंट आया है यही हमारा √5 है। तो √5 हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक एक्टिविटी है, तो वो आप एक बार खुद से कर लेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।